हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक दफ़ा फिर हमें यह मौका फराहम किया कि उसकी बारगाहों में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और मैं देख रहा था कि खुदा की तरतीब कैसी है। जो आज का पैगाम है उनमें से बहुत सी बातें पादी साहब ने यहाँ पर की और मैं समझता हूँ कि वो एक ग्राउंड का काम उन बातों ने किया है, क्योंकि जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आज मसीही घराने टूट फूट का शिकार क्यों हैं। क्या है जी? मसीही घराने टूट फूट का शिकार क्यों हैं। और मसीही घरानों के अंदर हमने देखा, मसीही लोगों के अंदर दूसरी शादी का रुझान भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कराची से मुझे बहुत सी कॉल्स मौसूल हुई जिसमें बहनों ने मुझे शख्सी तौर पर इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि जी आप शादी और तलाक के ऊपर कोई कलाम सुनाएं, क्योंकि जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हो गई। और शोहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा, बच्चों को भी उसके जिम्मे लगा दिया और ख़ुद एक औरत के साथ भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। और वो फैमिलीज जो इकट्ठी रह भी रही हैं उनके इकट्ठे रहने की वजह से भी बेशुमार मसाइल, और इन हालात को शैतान इस्तेमाल कर रहा है और वो ख़ानदानों को खोखला कर रहा है। पादी साहब ने जितनी भी बातें की हैं मैं उन सब से इत्तफाक करता हूँ, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस पैगाम को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये पैगाम वाकई आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। इसकी रीज़न क्या है कि हमने जुमे के रोज़ इस चीज़ के लिए दुआ की थी घुटनों के बल झुक के कि खुदावंद वो पैगाम हम यहाँ पर सुनाएं संडे वाले दिन जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। मैंने पादी साहब को नहीं बताया था कि मैं किस मौजू पे बात करूंगा, पादी साहब को बिल्कुल नहीं पता था, इवन के जुमे को मुझे भी नहीं पता था कि मैं संडे को क्या कलाम सुनाऊंगा। लेकिन मैं दुआ करता रहा और खुदा ने कल मुझसे बात करनी शुरू की और मुझे वजाहत दी इन सब बातों की कि किस तरह से इस पैगाम को मैंने सुनाना है। तो आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज फैमिलीज किस मुश्किल से गुजर रही हैं। और आपको पता है फैमिली की बुनियाद कौन सा रिश्ता है? मियाँ बीवी का रिश्ता। ये दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता है जो खुदा ने बाग अदन के अंदर बनाया था। वो पहले माँ बाप नहीं थे, वो पहले मियाँ बीवी थे, माँ बाप बाद में बने थे। बहुत से लोगों का मानना यह है कि माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है कुर्रे अर्ज पर और सबसे पुराना रिश्ता है। ऐसा नहीं है। सबसे अहम रिश्ता खानदानों के अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चे बाद में आते हैं। तो अगर मियाँ बीवी के अंदर नफाक है, उनके अंदर वो डिवाइड है अपने रिश्ते के अंदर, तो वो कभी भी एक मजबूत खानदान, एक मजबूत फैमिली का ख्वाब और तस्वर नहीं कर सकते। अगर उनके दरमियान इत्तेफाक नहीं है तो कभी भी खानदान मुस्तहकम नहीं होंगे। उनके डिवाइड होने का जो असर है उनकी औलाद पर भी पड़ेगा। उनकी औलाद भी कमजोर होगी, उनकी औलाद भी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने वालिदैन की जिंदगी के अंदर देखा, नाकामी देखी, वो उसी तरह बड़े हुए और फिर उन्होंने सोचा कि जिंदगी ऐसी ही होती है। तो मैंने चंद बातें यहां पर लिखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप खुदाम यीशु मसीह के वालिदैन को देखें, मरियम को और यूसुफ को, ये दोनों क्या थे जी? रास्तबाज लोग। मरियम भी रास्तबाज थी, खुदा खौफ थी, और यूसुफ भी रास्तबाज था और खुदा खौफ था। और मजे की बात यह है कि दोनों से खुदा के फरिश्तों ने कलाम किया। अगर मियाँ बीवी खुदा को नहीं जानते तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे। अभी पादी साहब ने बताया कि जब मियाँ बीवी खुदा में नहीं होते तो एक दूसरे को देख के वो चिढ़ खाते हैं, क्योंकि एक शौहर सबसे ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारता है। वो घर आता है तो अपनी बीवी को देखता है, जब वो घर से जाता है तो बीवी उसको भेजती है, जिस तरह भी भेजती है, तो बीवी के साथ उसका वक्त गुजरता है बहुत ज्यादा। तो अगर बीवी खुदावंद में नहीं है तो वो उसके लिए फरहत का बाइस नहीं होगा। अगर शोहर खुदावंद के साथ नहीं चल रहा तो वो अपनी बीवी के लिए परेशानी का सबब है। और जो बहनें चर्च के अंदर आती हैं उनके ज्यादा मसाइल यही हैं कि उनके शोहर खुदावंद के साथ नहीं चलते, उनके शोहर खुदावंद को नहीं जानते, वो खुदावंद को नहीं पहचानते। उनके लिए दुआ करना बेकार है, चर्च जाना बेकार है, कलाम पढ़ना बेकार है। वो अपनी बीवी के आगे रुकावटें डालते रहते हैं, रुकावटें खड़ी करते रहते हैं कि तूने चर्च नहीं जाना, तूने इबादत में नहीं जाना, तूने क्वायर में क्यों हिस्सा ले लिया, घर के काम कौन करेगा, फलाना ढिमकाना। और वो लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और वो लड़ाई घर में करते हैं।
लेकिन वो मियाँ बीवी जो खुदावंद में छुपे हुए हैं, खुदावंद को जानते हैं, उन्होंने निजात पाई है, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हैं, वो एक दूसरे का साथ दे पाते हैं, क्योंकि खुदावंद में रहते हुए आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बर्दाश्त का रिश्ता है। एक औरत एक दूसरी फैमिली से उठ के आई है, वो आपकी फैमिली को नहीं जानती, वो आपको नहीं जानती, आपने उसके साथ गुजारा करना है, उसने आपके साथ गुजारा करना है। शौहर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे ही बीवी आती है वो शौहर को अपने बाप के किस्से सुनाती। मेरा बाप बहुत डिसिप्लिन, मेरा प्यो बहुत अकलमंद, मेरा प्यो बहुत जिम्मेदार है, मेरा प्यो बहुत चंगा है, मेरा प्यो ऐसे है, मेरा प्यो वैसे है। चूंकि उसने एक लंबा अरसा अपने बाप को ही देखा होता है। असल में वजह यह है कि उसका हीरो उसका बाप है, उसका शौहर उसका हीरो नहीं। बीवी कहती है मैं अपने घर वालों को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूं, वो ये दावा करती है, और तुम मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। एक शौहर जो अपने घर के अंदर है, वो 30 साल से अपनी मां के साथ रह रहा है, उसके हीरो जो है वो उसके माँ बाप हैं, उसके हीरो उसके माँ बाप हैं। अब टकराव है यहां पे, वो कह रही है मेरे प्यो दी गल मान, वो कह रहा है मेरा प्यो सही कह रहे। तो इसका हल कैसे निकलेगा? हल तो वही मियां बीवी निकाल पाएंगे जो खुदावंद में है। जो खुदावंद में नहीं है वो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो लड़ मरेंगे एक दूसरे के साथ, लड़े भिड़ेंगे। और तो मैं ये कहता हूं जब आप अपने बच्चों के रिश्ते करने के लिए जाते हैं तो आप जरूर ये देखें कि क्या लड़का निजात याफ्ता है, क्या ये फैमिली खुदावंद के साथ चलती है। हम जब रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं हम कहते हैं इनका घर अपना है, मुंडा किन्ने पैसे कमांदा है, थल्लों किन्ने कमांदा है, उतों किन्ने कमांदा, बेसिक सैलरी कितनी है तो उतों किन्ने आ रहे हैं। ये रिश्ता ढूंढने के लिए चीजें हैं, मटीरियल है जो हम ढूंढने जा रहे हैं। मुंडा सोना कितना, लड़का पढ़ा हुआ कितना है जी, कोई बाहर जाने के रोशन इम्कानात हैं भी या नहीं है, यानी अच्छे धक्के खाने, ये चीजें हम ढूंढ रहे हैं। और वो सारी चीजें दुनियावी है। हम में से कोई शख्स ये नहीं सोचता कि जिस मर्द के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहा हूं ये शख्स खुदा खौफ है, क्योंकि अगर ये खुदा खौफ नहीं होगा तो ये मेरी बेटी को अच्छा नहीं रख पाएगा। अगर ये खुदावंद के साथ चल रहा है, ये घराना खुदावंद के साथ चल रहा है, तो मेरी बेटी सिक्योर है। आप कभी ये तसव्वुर ना करें कि जिस फैमिली को आप देख रहे हैं कि जी बड़ी शान बान वाली है, किराए पे भी सोफे मिल जाते हैं, किराए पे क्लीन भी मिल जाता है, फनूस भी मिल जाते हैं किराए पे, 300 रुपया घंटा। कहता इन्हों के घर फनूस भी लगा है, कारपेट देखो इंज सी जिवें तलाच ही उतर गए, एडा नरम। इंस्पायर होते हैं जबकि हमें पता ही नहीं होता ये सारी चीजें किराए की हैं। धोखा खाते हैं हम, क्योंकि हम जिस चीज की तलाश में निकले हैं वो तो खुद शराब और धोखा है। दुनिया की चीजें तलाश कर रहे हैं। और होता क्या है, हम अपनी बेटी को ब्याह देते हैं कैसे खानदान में जो खुदावंद को नहीं जानते। थोड़े दिनों के बाद ही पता चलता है ना तो मुंडा काम करदा। मैं आपको बताता हूं, एक शादी हुई, मैं उसका ऐनी शायद हूं, तो पता लगा कि जी लड़का माहिर नफ्सियात है, साइकेट्रिस्ट है। समझते हो माहिर नफ्सियात, बड़ी फीस लैंदा जो लोग जाते हैं ना ज़हनी दबाव के अंदर दबे हुए, कहता डॉक्टर साहब सिर ते प्रेशर ही रहता, नींदर ही नहीं आती, कहता 5000 जमा कराओ पहले तो फिर मेरे नाल आके गल करो। इतना वो महंगा डॉक्टर होता है जो माहिर नफ्सियात है। तो उन्होंने क्या माहिर नफ्सियात है, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री उनको बता दी। उन्होंने शादी कर दी। जब शादी हो गई बाद में पता चला कि किसी प्राइवेट हस्पताल दे विच पर्चियां बनाता है काउंटर ते बैठ, कहाँ माहिर नफ्सियात और कहाँ काउंटर पे पर्चियां बनाने वाला, जो 5 रुपए की पर्ची बना के देता, कह लो बाजी ओपीडी उधर जे। आज हम धोखा खा जाते हैं। वजह क्या है, हमने सोच ही ऐसी रखी। अगर आप किसी अमीर से शादी कर रहे हैं तो आपको क्या पता है कि कल को वो गरीब नहीं होगा। आप किसी खूबसूरत लड़के से शादी कर रहे हैं, आपको क्या पता कि वो कल भी खूबसूरत ही रहेगा। मेरा एक दोस्त है, बड़ा ही खूबसूरत था, मेरे साथ पढ़ता था, उन्हें शुगर हो गई, सारे दंद चढ़ गए, बड़ा ही खूबसूरत था, साड़ी क्लास से सब नाल अगे से। हम कहते थे यार कितना खूबसूरत लड़का है। मैं कहो तेनू की होया, कहता शुगर हो गई। हुसन क्या है जी, बेसबाती है ये, हुसन का पता नहीं चलता, ये नहीं ठहरता। हम खूबसूरती देकर रिश्ता करने। सैमुअल मसा करने लगा जल्दी जल्दी से, खुदा ने कहा सब्र कर, ब्रेक पे पैर रख। ये वो बंदा नहीं है जिसको मैंने चुना है। दूसरे को मसा करने लगा, नहीं, सातों के सातों ही फेल हो गए जो बड़े खूबसूरत थे, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। खुदा ने कहा ये मेरे मंजूर नजर नहीं है। यस्सी से पूछ क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उन्होंने कहा जी एक है वो भेड़ा चरान गया है, बस उन्हें को उन्हें बुला ला, वो इसराइल का बादशाह। जिस लड़के को आप अपनी बेटी के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो आपकी बेटी के लिए बेस्ट शौहर हो, लेकिन जिसको आप चूज कर रहे हैं हो सकता है वो खुदा की मर्जी में ही ना हो। हम आज नुकसान उठा रहे हैं
جب رشتے کرنے جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، ہم دنیاوی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. لڑکے والے جب جاتے وہ پہلے دیکھتے ہیں پیو کی کردہ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی خداوند کے ساتھ چلتی ہے، نہیں، وہ دے دینے پیو کی کردہ تو کنہ کچھ کڑی لے کے آئے گی. ایتھوں ہی تو پتا چلنا یہ پیو ہی بیچارہ چپڑاسی ہے تو وہ تو پھر کیا ہی کہے گا بھائی جان میں صرف کھیس ہی دے سکنا، چائنا دے سو کے کچھ نہیں. جب میں بڑا غریب آدمی، وہ کہتے ہیں پیو کی کردہ ہے، کیونکہ پھر تو ڈیمانڈ ہوگی. آپ موٹر سائیکل بھی دیں لڑکے کو، آپ اس کو سونے کی چین بھی دیں، آپ فلانا کریں، آپ دھمکانا کریں. لڑکے کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک مجھے بہن نے فون کیا، کہتی بھائی صاحب آپ دعا کر دیں میری بیٹی کے لیے، بس چھوٹی سی فیملی ہو، چھوٹی سی. جب آپ رشتے کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلا جو خیال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ، کیا یہ نوجوان خداوند کے ساتھ چلتا ہے؟ کیا یہ بیٹی خداوند میں ہے؟ اگر ہے تو سب خیر. دولت آ جائے گی، دولت کوئی ایسی پرابلم نہیں. گھر اگر نہیں ہے گھر بھی آ جائے گا، گھر بھی بن جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی خداوند میں نہیں ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور بہت سی خاندانوں کے اندر شادیاں ایسے ہی ہوئی ہیں اور آج وہ سر پیٹ رہے ہیں. چلیں یہ بھی آپشن آپ نے گنوا دیا پہلا کہ آپ نے صحیح طریقے سے رشتہ نہیں کیا، آپ کہیں گے جی ہوں سامنے پتہ ہی نہیں سی اسی ہوں کی کریے. دوسری گل سن لو، اگر آپ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جو خدا کو نہیں جانتا، شرابیہ ہے، کبابیہ ہے، عیاش ہے، یا آپ کی ایک ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی جو بد زبان ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو آپ کے لیے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ گزارا کریں اور گھٹنوں کے بل چھو کر اس کے لیے دعا کریں. کلام میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 16ویں آیت میں، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. دوسری آپشن پھر یہ ہے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں کہ خدا میرے شوہر کو بدل دے. یہ دعا آپ کو اس وقت کرنی پڑے گی جب آپ نے پہلے صحیح سلیکشن نہیں کی، آپ نے رانگ سلیکشن کر لی. اب رانگ سلیکشن کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، دعا کرنی پڑے گی کہ خداوند مجھے برداشت کرنے کا فضل دے. میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. آج موبائل کا ٹرینڈ ہے، پہلے زمانوں میں موبائل کا ٹرینڈ نہیں تھا. میاں بیوی اسی وقت دیکھتے تھے ایک دوسرے کو جب شادی ہو جاتی تھی. آج کل واٹس ایپ، فیس بک، ساریاں چیزیں پہلے ہی، سیلفیاں ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، پیکج ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور سب باتیں میں کہتا ہوں جھوٹ ہوتی ہیں، ان میں سچائی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ واہ نہیں پہ آمدہ دے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تانوں پالک پسند ہے، مینوں تے بہت ہی پسند ہے. تانوں ابلے آلو پسند نے، میں تے اودے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تانوں انڈے پسند نے، میں تے ڈیلی تے 6 انڈے کھانا. جو بیوی نے کہنا، لڑکی نے کہنا، انہیں کہنا میں وہی پسند کرنا. جو لڑکے نے کہنا، لڑکی نے کہنا میں وہی پسند کرنی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی سب اپوزٹ ہوں. وہ پالک کہندی پالک پکا لی تانوں تے بڑی پسند ہے، کہنا دفعہ کر میں تے زہر لگ دی. سب کچھ اپوزٹ. ریزن کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے. یہ ٹیلی فون وغیرہ کہندا جی ساڈی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں بیسٹ انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں دعا ہے. خدا ہے، لکھا ہے میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. ملاکی نبی کے صحیفے کے اندر خدا خود فرماتا ہے میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. اگر میاں بیوی کے درمیان خدا نہیں ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کر پائیں گے. تکا لان کے گڈی نو 30 سال سے 35 سال سے تکا لگا رہے ہیں. میرا ایک انکل تھا اور میری ایک آنٹی ہے. انکل تو چلا گیا ہوتے، آنٹی اجے ہے. وہ دونوں میاں بیوی شادی میں کہیں کٹھے جا ہی نہیں سکتے تھے، ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک رکشے چ بہ کے نہیں سن جاندے. لیکن میاں بیوی تھے، 6-7 بچے بھی سن. اس رکشے جا رہی ہے 3 بچیاں دے نال، 3 بچیاں دے نال دوسرے رکشے جا رہے ہیں. کوئی تال میل نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ایک بیسٹ خاندان بنانے کے لیے، ایک مستحکم خاندان بنانے کے لیے، ایک مضبوط خاندان بنانے کے لیے میاں بیوی کو خداوند میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ خداوند میں مضبوط نہیں ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. ان کی زندگی گزر جائے گی لیکن وہ کبھی ازدواجی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے. سیانے کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے اندر جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور دوزخ بھی ہے. زیادہ تر لوگ تو دوزخ ہی بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ خداوند میں نہیں. ڈیلی لڑائی، تکلیف، پریشانی، مصیبت. تو میرے بہن بھائیوں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ کے خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے تو اپنے آپ کو خداوند میں لے کر آئیں. بہت سے مسیحی میاں بیوی ایسے بھی ہیں جنہوں نے توبہ کی، نجات پائی، بپتسمہ لیا، لیکن اس سے آگے نہیں گئے. کیا آپ نے اپنی زندگی کے اوپر مسیح کا رنگ چڑھنے دیا ہے؟ مسیح کے کردار کو اپنایا ہے؟ تبھی تو کہیں جا کے اپنی بیوی کو آپ برداشت کر پائیں گے اور بیوی اپنے شوہر کو برداشت کر پائے گی. سمجھ آ گئی؟ پہلی بات ہم نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنا ہے تاکہ ہماری شادی مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارا خاندان مضبوط ہو جائے. دوسری بات
खानदानों में नाकामी की बड़ी वजह क्या है? शोहर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, रूहानी भी और जिस्मानी भी। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24वां बाब, एक बहुत खूबसूरत हवाला है। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे यशवा क्या कह रहा है। यशवा 24वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसकी जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ये है जी यशवा का स्टैंड एज ए लीडर ऑफ फैमिली। आज जो फैमिली का लीडर है वो तो दुआ नहीं करता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो कलाम नहीं पढ़ता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो चर्च नहीं जाता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो शराब पीता है, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो गालियां बकता है, आज जो फैमिली का लीडर है वो सिगरेटें पीता है, आज जो फैमिली का लीडर है पूरी सोसाइटी में उठता बैठता है। जब वो घर आता है तो जिन जाहिल लोगों के साथ वो वक्त गुजार के आया वही जहालत वो अपने खानदान के अंदर शो करता है। एक शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैमिली को रन करे। बागे अदन के अंदर आदम को पहले बनाया गया था और हवा को बाद में बनाया गया है, और हवा के लिए जो ऑफिस खुदा ने मुकर्रर किया वो मददगार का है। कौन सा ऑफिस है जी? मददगार का, हेल्पर का। आपको ये बात शायद बुरी लगे बहनों को कि जी सानू हेल्पर बना छड़िया, मैं नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। और जो औरत इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेती है कि मैं खुदा के मंसूबे का हिस्सा हूं और खुदा ने इस मंसूबे के अंदर, इस दबाजी रिश्ते के अंदर मुझे मददगार बनाया है, तो मामला हल हो जाएगा। औरत मददगार नहीं समझती अपने आप, और शौहर चूंकि लीडर है वो लीडर बन के दिखा नहीं पाता। एक शौहर जो काम पे नहीं जाता, घर पे लेटा रहता है, सोया रहता है, वो अपनी वक़्त कम करता है अपनी बीवी की नजर। नशा करके आ जाता है, वो अपनी वक़्त कम करता है, उसकी बीवी हेड बनना शुरू हो जाती है उसके ऊपर। उसकी रीजन ये है कि जो जिम्मेदारियां उसकी थी उसने नहीं उठाई। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना नहीं बन पाता। वो अपनी बीवी को गालियां निकालता है अपने बच्चों के सामने और अपनी बीवी को मारता है बच्चों के सामने। उसका बेटा जो अपने बाप को देख रहा है कि मेरा बाप जो है मेरी मां को मार रहा है, चपेड़े मार रहा है, ठुड्डे मार रहा है, उसको यह लगता है कि औरत को कंट्रोल करने का कुलिया ये है। वो बचपन से अपनी मां को चपेड़े खाते हुए देखता है और अपने बाप को मारते हुए देखता है, गालियां बकते हुए देखता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके माइंड के अंदर ये चीज बैठ चुकी होती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अंजी अपनी बीवी में दबा के रखूंगा। उसकी बेटी जब अपने बाप को मारते हुए देखती है अपनी मां को, तो उसके जहन में मर्द के लिए कॉन्सेप्ट ये बैठता है कि मर्द जालिम होता है, बेइंसाफ होता है। उसके दिल के अंदर बचपन ही से मर्द के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। रीजन क्या है कि उनका बाप उनको यह नमूना दे रहा है, उनका बाप उनको दिखा रहा है कि पुत्र फैमिली के मामला सॉल्व करने लिए 2 चपेड़ा 1 ठुड्डा ते 5 गालां बहुत नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शोहरों को और ऐसे लीडर्स को जो हाउस के लीडर हैं, घरानों को चला रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा दौर की। बच्चे घर बैठे हैं, 10-10 साल के हो गए, किहड़े स्कूल जाता है, अजे नहीं जी पाया, तू कदों पाएगा जो ਉਹਦੇ चिट्टे आ जाएंगे। एजुकेशन की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, उनके कपड़ों की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, बीवी की इज्जत उन्होंने नहीं की, बीवी से प्यार उन्होंने नहीं किया, बीवी की बात उन्होंने नहीं सुनी, खुदा के साथ वो नहीं चले, माँ बाप के नाफरमान वो हैं, अयाश वो हैं, झूठे वो हैं, फरेबी वो हैं। तो जब घर का लीडर ही इतना बेकार आदमी है तो कैसे तवक्को करेगा कि खानदान मजबूत हो जाए। आज क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, और वो हमारे खुद पैदा करता है, हमने खुद बनाए हैं ये मसाइल, हम इनके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। खुदा ने काइन से कहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे के बाहर दुबका बैठा है लेकिन तू उस पर गालिब आ। हमारे साथ खुदा का फजल मौजूद है, खुदा का पाकरू मौजूद है। खुदा के पाकरू की कुदरत के वसीला से हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं, अपनी मनफी आदात पर गालिब आ सकते हैं, हम शैतान को पसवा कर सकते हैं। तो खानदानों के अंदर पहली नाकामी यह है कि वो खुदा के साथ नहीं चल रहे। खानदानों के डिस्टर्ब होने की, कमजोर होने की, गैर मुस्तहकम होने की दूसरी वजह यह है कि शौहर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इसलिए खानदान कमजोरी का शिकार है। तीसरी रीजन, बीवियां वो कुछ नहीं कर रही जो खुदा उन्हें करने के लिए कहा। आपको पता है
शोहर का बीवी को मारने के पीछे जो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, कोई दस सकता मैं? उसकी जुबान दराजी। वो अपनी जुबान को, चूंकि बीवी फील करती है कि मैं तो नहीं इन्नी जोर आवर, मैं तो नहीं कोई लड़ सकती, घसोनमुखी आदे नाल नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपनी जुबान की तोप कटनी है। वो फिर ऐसी तैश दिलाने वाली बातें करती है, मामला बिगड़ जाता है। यहां पर लिखा है कलाम में इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब उसकी 33वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। क्या करे जी? अब यहां पर यह नहीं लिखा हुआ शरीफ शोहर से डरे, बदमाश से डरे, खुदा खौफ शोहर से डरे। डरे, ये उसके लिए कानून है, जिसके लिए लॉ है। वो विंगा चिब्बा जिंजदा भी है, डरो। ये कलाम का है, मैं नहीं कह रहा, वो जिंजदा भी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। एक पिलर गिर चुका है फैमिली का, दूसरा पिलर बीवी है। अब बीवी देख रही है कि मेरा शोहर जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा, उसको अब वो करना पड़ेगा जो खुदा कहता। अगर वो नहीं करेगी तो फैमिली गिर जाएगी, तलाक हो जाएगी। आपको पता है क्रिश्चियंस के अंदर तलाक की शरह कितनी तेजी से बढ़ रही, ये खौफनाक बात है। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी ऐसे नहीं देखा था, लेकिन अब लड़कियां तलाक ले रही हैं। वो तंग हैं, वो कहती हैं जी हम नहीं गुजारा कर सकती, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई सही। उन बेटियों को, बच्चियों को यह नहीं तालीम दी गई कि बेटा हमारा कलाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। चूंकि हमारे ऊपर खुदा का कलाम मुसल्लत नहीं हमारी सोचों के ऊपर, इसलिए हम अपने रिश्तों के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। तो बीवी के लिए पहली चीज क्या है जी? उसने अपने शोहर से डरना है। डरने से मुराद ये नहीं कि वो जब आए तो वो कांपना शुरू कर दे, आगे आगे, ऐसा नहीं। इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उसकी बात को ऑनर करे, उसकी बात को काटे ना, मजमे में उसके गिर्स खड़ी ना हो। बाद में उसे समझाएगा जी तुसी किहो जिहियां गल्लां कर रहे सो, गलत किया तुसी, तो वो कहेगा हाँ मेरे को गलती हो गई। लेकिन जब उठ के कहेगी तुसी तो हमेशा पुठियां गल्लां करया कर, ये क्या कर रही है? उसकी इंसल्ट कर रही है। तुसी कभी अकल की गल ना करना। क्या इंप्रेशन है? वो अपने शोहर के लिए कोई अच्छी बीवी साबित तो नहीं हो रही, वो तो मुआशरे में उसके लिए परेशानी का सबब है, शर्मिंदगी का सबब है। तो औरतों के लिए जरूरी है, बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहर से डरे। दूसरी बात, इफ्सियों के खातिर 5वें बाब की 22वीं आयत में, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की ताबे रहना है। ये दूसरी बात। फैमिलीज आज क्यों नाकामी का शिकार हैं? क्योंकि शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर पाया और बीवी अपने शोहर के ताबे नहीं रह पाई। और हुआ क्या? फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा, हर बार लड़ाई झगड़ा। छापर तैयार ही होंगे, मैं चली हाँ, 2 सूटर विच पाए होंगे ने, रखे होंगे ने, छापर गेम होंगी रहती, छापर आ रहा, छापर जा रहा, छापर आ रहा, छापर जा रहा। बर्दाश्त ही कोई नहीं। जब मियाँ बीवी के दरमियान बर्दाश्त नहीं होगी तो वो कैसे इस रिश्ते को लेकर चलेंगे? मैंने आपको बताया, बीवी आते ही आप पे नश्तर बरसाना शुरू कर देती। वो जानबूझ के नहीं कर रही होती, उसने अपने बाप को देखा है। जब भी आप सोच लगा रहे होंगे ना, मेरे अब्बू बहुत अच्छा सोच लाते, वो कहेगा भी मैं भी सोच ही लान दिया, मैं इतने की मझ बन्नन दिया। वो दूध लेके आएगा, मेरे अब्बू बहुत अच्छा दूध ले आते, वो कहेगा भी मैं दूध आप बनाना वा जितों का मार्केट चो मिले मैं लै। हर चीज उसने अपने बाप के साथ ही टैली करनी। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती, सुने ये बात बहुत, जैसे जैसे वो बूढ़ी होना शुरू होती है, वो अपने बच्चों को अपने शोहर की मिसालें देती है। कहती पुत्र ताड़े प्यो ने बड़ी मेहनत की थी। उस वक्त उसका बाप एक माजी बन चुका होता है, एक तवील वक्त उसने अपने शोहर के साथ गुजारा होता है और वो अपने शोहर की बेस्ट बातें अपने बच्चों को बताती है। लेकिन आते साथ ही वो शोहर के गुण नहीं गाना शुरू कर देती, शोहर को भी अपनी जगह बनानी पड़ती है। सुन लें बात, जेडे शोहर ही बैठे ने, जेडियां बीवियां ही बैठी, तो जिन्होंने अगे बनना है बीवी तो शोहर, उनके लिए भी टीचिंग है। एकदम से जगह नहीं बन जाती, वक्त लगता है। किसी के दिल तक पहुंचने के लिए, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए, किसी के जज्बात के अंदर अपने लिए इज्जत पैदा करने के लिए वक्त लगता है। ऐसे नहीं कि आज आप किसी रिश्ते में जुड़े हैं तो कल वो बंदा तुम सजदे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। और अगर आपने सही काम किए हैं तब भी इज्जत बनेगी, अगर आपने गलत काम किए हैं तो आपकी इज्जत नहीं बनेगी, उलट हो जाएगा, आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी और आप नफरत अंगेज होंगे, शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अपने शोहर से डरती रहे और दूसरा काम क्या करे जी? मिसाल की किताब उसका 31वां बाब पढ़ लें, ये बहुत अहम है। इसके अंदर चंद बातें बहुत खूबसूरत हैं जो बीवी के हवाले से लिखी हैं। लिखा है जी, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? 31वां बाब उसकी 10वीं आयत।
میں اس آیت کو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں، نیکوکار بیوی کس کو ملتی؟ اس کا مطلب ہے ہر ایک بیوی نیکوکار نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کڑوی بات ہے لیکن ہے سچائی۔ نیکوکار سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کردار غلط ہے، ایسی بات نہیں میں کر رہا۔ وہ خدا خوف نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں جانتی، اس کی زبان بڑی ترش ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتی، چھوٹوں سے پیار کرنا اسے نہیں آتا، اسے فیملی کے اندر رہنا نہیں آتا، وہ چڑچڑی ہے، وہ ضدی ہے، نیکوکار نہیں۔ وہ کہتا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ اگر کویسچن مارک ہے، پھر کہتا ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت قیمتی ہے وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہے، خدا کی نظر میں اس کی بڑی قدر۔ لیکن خالی توبہ کر کے بپتسمہ لے کے بائبل لے کے چرچ آ جانا، تو چرچ آندے بھی شوہر نو گلا لاندے رہنا، چرچ تو جاندے بھی گلا لاندے رہنا۔ لکھا ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی۔ کیسے کام کرتی جی گھر کا؟ خوشی کے ساتھ، چڑ کے نہیں کرتی۔ ہر ایک کام جو کرتی خوشی سے کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا آفس ہے، اس میں کام کر رہی ہے، میری ذمہ داری ہے جو خدا نے مجھے دی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں، میرا شوہر اگر ویک ہے نو پرابلم، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، ہم نے ایک مضبوط خاندان بنانا ہے، ہم نے ایک یونٹ کے اندر چلنا ہے۔ وہ خوشی سے کام کرتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے۔ سوچتی ہے میں فریج لے آنی، سوچتی ہے نا بہنیں، میں فریج لے کے آواں، سوچتی رہتی ہے ہاللیلویا خدا تو میں فریج دیں گا، پیسے جوڑتی رہتی، چھپاتی رہتی ہے، 30 روپے 40 روپے 50 روپے، پھر اس کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کہتی ہے دیکھو جی میں نے 8000 روپیہ جمع کیا ہے۔ کہتا ہے تو کتوں کیتا جمع؟ کہتی بس کر لیا 8000 روپیہ، ہوں تسی تھوڑی جی ہمت مارو تو ایک فریج لے لئیے، بچے برف لین جاندے نے دوجیاں کو۔ سوچتی ہے، وہ ویژنری ہے، رویا رکھتی ہے اپنے اندر اپنی فیملی کے لیے، میں یہ چیز بناؤں گی، میں یہ چیز۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لڑتی کہ تو کدوں فریج لے کے دیں گے، جب تک نہیں آ گئی فریج وہ برداشت کرتی ہے، لیکن فریج نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑتی نہیں ہے، برداشت کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرتی ہے اپنی طرف سے، اپنا حصہ ڈالتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو دکھاتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے واہ بھائی، لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے۔ وہ مضبوطی سے کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ یہ ایک بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہاللیلویا۔ اور یہ دیکھیں اس کی 25ویں آیت، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ ایتھے لڑائی ہوں دی آئندہ ایام لے اسی کی کرن ڈے، وہ ہنستی ہے کیونکہ اسے پتا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی نظر اپنے شوہر پر نہیں ہے کہ میرا شوہر سب کچھ کرے گا، اس کی نظر خدا پر ہے۔ ہنس اس لیے رہی کیونکہ اسے پتا ہے کہ خداوند ہی یہ سب چیزیں ہمیں دینے والا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکا، سنیں، حسن دھوکا اور جمال بے ثبات۔ حسن دھوکا ہے اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو۔ آمین۔ شوہر اگر ناکام ہو گیا تو بیوی کو تو کامیاب ہونا چاہیے، اگر بیوی بھی ناکام ہو گئی تو پھر تو فیملی گئی۔ جب بیوی زبان درازی کرتی ہے فیملی کی ہیڈ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کما رہی ہیں تو بھی آپ اپنے شوہر کو ہیڈ ہی رہنے دیں، اس کو نیچے نہ لے کے جائیں۔ ساری عمر انہیں کچھ نہیں کیتا، بچے میں ہی پالے۔ سنی باتیں آپ نے؟ کچھ نہیں کیتا اس بندے نے، ساری عمر وایا ہی ہے، بچے میں پال چھڑے۔ یہ چیز بچے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ عورت بار بار کہتی رہے گی، ان کے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی اس کے بچے اس کے شوہر کی عزت کرنی چھوڑ دیں گے، یعنی اپنے باپ کی۔ وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، وہ کہے گا پتر ادھر آؤ، کہے گا باجی میں نہیں آنا۔ بیٹی بد زبانی کرے گی اپنے باپ کے ساتھ، ریزن کیا ہے کہ اس کی ماں نے ایک امیج اس کا ایسا بنا دیا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی انسلٹ کروا رہی ہے تو وہ اپنی انسلٹ کروا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بدن ہے۔ سنیں اس بات کو، وہ اس رشتے کو پھر سمجھی نہیں۔ خدا میاں بیوی کو ایک بدن کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی انسلٹ کروا رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھا نمونہ نہیں دے رہے۔ بیوی کو جب وہ بد زبانی کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور شوہر اس کا باپ جو ہے وہ آگے سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو کڑی نو سمجھ آندی ہے کہ جدو میں بھی جاواں گی نا تو ایہی طریقہ کام کرے گا، جاندے ساری پہ جاں گی، میں کسی سے دب کے نہیں رہوں گی، کیونکہ طریقہ کاری ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا، اور جس گھرانے کے اندر جاتے ہیں یہی کہانی۔
صرف ایک دو ڈائلیکٹ فرق نے، کہانی ہوئی۔ ریزن کیا ہے؟ ہمارے رویے سیم، ہم اپنے رویوں کے اوپر کام نہیں کر رہے، صرف دعا کے اوپر آ جانا، ہدیہ دے دینا، چلو جی چھٹی ہو گئی۔ مسیح کا کردار کہاں ہے؟ اور چوتھی بات، ہم اپنی فیملیز کے اندر ناکام اس لیے ہیں، غیر مستحکم گھرانے اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں رشتوں کی قدر کا نہیں پتا۔ رشتے کی قدر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جب ماں باپ مر جاتے ہیں کتنا روتے ہیں پھر لوگ؟ دیکھا کبھی کسی نے روتے ہوئے؟ جڑے پتر نے کدی اپنی ماں نو کٹیا نہ ہوئے، کدی انہوں لے آ کے ایک سوٹ نہ دیتا ہوئے، کدی انہوں ایک ٹائم دی دوائی نہ لے کے دیتی ہوئے، اوئے میں مر گیا، اوئے مینوں بچا لو۔ بعد میں احساس ہوتا ہے میری ماں کیا تھی، مرنے کے بعد میں احساس ہوتا ہے میرا باپ کیا تھا۔ ایک باپ جو ہے وہ بڑی قربانی دیتا اپنے بچوں کے لیے۔ موزے لینے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کو اپنے بچے کے موزے صحیح بھی پھٹے ہوئے اور پرانے لگتے ہیں، اپنے موزے نو پاٹے بھی صحیح لگتے ہیں۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیوی کہندی تسی بھی کوئی پینٹ لے لو، کہندا نہیں میری پینٹ تے ٹھیک ہے، استری کر کے تے پا لیں گے، کوئی گل نہیں، ایسٹر لنگ جائے گا، کرسمس لنگ جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ وہ رشتوں کو اہمیت دے رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھئی میرے بچوں کے کپڑے آنے زیادہ ضروری ہیں، میری کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو اپنے رشتوں سے اوپر لے گئے ہیں تو ہمارے رشتے گر جائیں گے۔ اگر بیوی کے لیے سونے کا سیٹ، 2 جھمکے، 3 سونے کی چوڑیاں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رشتوں کا اب سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ خواہشات کی غلام ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی۔ یاد رکھیں رشتے بہت اہم ہیں، یہ پیسوں سے نہیں ملتے، سمجھ آ رہی بات؟ ان کی بہت اہمیت ہے۔ اولاد کیا چیز ہے؟ جب یہ نہیں ہوتی تب پتہ چلتا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھ لیں، یا جن کے بچے مر گئے ہیں، جن کے بچے اغوا ہو گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں اولاد کیا ہے۔ جن کے شوہر مر چکے ہیں ان سے پوچھ لیں، جن کی بیویاں مر گئی ان سے پوچھ لیں، جن کے شوہر کو ڈائیگنوز کر دیا کہ جی آپ کو کینسر ہے، اس بیوی سے پوچھیں کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ اس شوہر سے پوچھیں جس کی بیوی کے لیے ڈاکٹر نے بتایا آپ کی بیوی کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے اور یہ چند ہفتوں کے اندر مر جائے گی، ان سے پوچھیں رشتے کیا ہیں۔ آج ہم رشتوں کی اہمیت سے نابلد ہیں، ہمیں رشتوں کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رشتے چھوڑ دیتے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے ہم رشتوں کی۔ لیکن ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہی نہیں، پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کاش میں اپنی بیوی کی عزت کرتا، کاش میں اپنے شوہر کی عزت کرتی، کاش ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، اسی لیے ہماری فیملیز آج ناکامی کا شکار ہیں۔ اور اگلی بات بہت ضروری ہے، 5ویں بات، جب آپ اپنے رشتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا جی؟ بولیں ذرا اونچی، قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی دینی پڑے گی آپ کو اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ نہیں چلا پائیں گے، اور اگر آپ قربانی دے رہے ہیں اور جتا رہے ہیں تو بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر بیوی کچھ کر رہی ہے فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا، اگر بچے کچھ کر رہے ہیں فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا، اگر شوہر کچھ کر رہا ہے فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا، کیونکہ ایک فیملی ایک یونٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب یکساں ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی فیملی مستحکم ہے، چاہے آپ کی ایفرٹ سے ہی ہے، تو آپ کا خاندان تو مضبوط ہے۔ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری زیادہ ایفرٹ سے، چلو 40% دوسرے کی ہے، 60% میری ہے، لیکن ہمارا خاندان سٹیبل ہے۔ شکر کرتا ہوں خداوند تو نے مجھے توفیق دی۔ اگلی بات بہت خاص ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا میں ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ فیملیز کے اندر سب سے زیادہ جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں وہ ساس اور بہو کا رشتہ، سب سے اہم چیز۔ سب سے زیادہ کھوکھلا پن میاں بیوی کے درمیان ساس اور بہو کے رشتے کی وجہ سے آتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا حل، اتنے سال میں نے ساس اور بہو کے معاملے دیکھے ہیں، سنے ہیں، سولو کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کل ایک سلوشن میرے ذہن میں آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے۔ سلوشن کیا ہے؟ اپنی ساس کو ایک باس کی طرح ڈیل کریں۔ کیسے ڈیل کریں جی؟ باس کی طرح۔ باس از آلویز رائٹ۔ سمجھ آئی گل؟ جب ایک نوجوان لڑکی بیاہ کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے، وہاں پر اسے ایک ایسی عورت ملتی ہے جس نے 35 سال اس خاندان کو اٹھانے میں لگائے، اس نے اپنے بچوں کے ناک پہنچے ہیں، ان کی پوٹیاں صاف کی ہیں، ان کے بخاروں میں ان کے ساتھ راتیں جاگی ہے، مشکلات دیکھی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کام کیا، اپنے خاندان کو سٹیبل کیا۔ تو وہ عورت کیسے یہ توقع کرے گی کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور آتے ساتھ ہی اس کا لڑکا لیدا ہو جائے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس عورت کے ذہن میں بہت سے خوف بھی ہیں کہ بھی میری نو آئی ہے، دیکھو کی کر دی۔ اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بنائے، لگے ہوئے درخت کو نہ اکھاڑے۔
बहू की कोशिश होती कि मेरी सस किसी तरीके ना गायब होए तो मैं ऑल इन ऑल हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जॉब शुरू की तो मैं जिस जगह पर मुझे जॉब मिली वो मुझे चाबी नहीं देते थे ऑफिस। वो बॉस था, मैं मुलाजिम था। मिसाल अब आपको दे रहा हूँ। उन्हें कहा जी चाबी नहीं मिलेगी। साथ वाले ऑफिस में एक लड़का काम करता था जो पुराना काम करने वाला था। वो ऑफिस खोलता था, मैं बाहर खड़ा रहता था। 9 बजे आके मैं बाहर खड़ा हो जाता था। वो लड़का 9:15 आए, 9:30 आए, दफ्तर उसी ने खोलना है। हालांकि वो उस ऑफिस का मुलाजिम नहीं था, लेकिन मेरे पे एतबार नहीं था मेरे मालिक को, क्योंकि मुझे वहां पे लगे हुए 2 दिन हुए थे। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए। मेरे बॉस ने मुझे देखा भाला, उसने फिर साथ वाले लड़के से बात की, सरवर नाम था उसका। उन्होंने कहा पुत्र इन्हू चाबी दे दी। और वो आया, उन्होंने कहा यार खालिद साहब ने मैंने कहा कि तू शहजाद में चाबी दे दे। पहले दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद जब मैं ईमानदारी से काम करता रहा, मेरे लिए थोड़ी सी स्पेस बनी कि चाबी मुझे मिल गई। अब मैं जब आता था मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता था, मैं खुद ही खोल के बैठ जाता था। जब एक बहू आई है, आते साथ ही सब कुछ उसके होल्ड में नहीं आ जाएगा। उसको अपने बॉस की, अपनी सास की जरूर ही इज्जत करनी होगी। उसको जगह बनानी चाहिए, उसको अपने शोहर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। मिठाई का डब्बा आगे टंगा होता है, बीवी ने बड़े सोहने कपड़े पाए होंगे, मेहंदी लाई होती है जी, पीछे बैठी होती है, कहती वैसे आपकी फैमिली मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब्बू भी बहुत अच्छे हैं, और जो मेरा देवर है छोटा वो भी बहुत अच्छा है, और जो मेरी नंद शादी होके जो बाहर रहती ना इंग्लैंड में, वो सबसे ही अच्छी है क्योंकि वो रहती है दूर है। लेकिन ना मुझे अम्मी का थोड़ा सा रवैया अच्छा नहीं लगा। सारे अच्छे हैं लेकिन अम्मी अच्छी नहीं, क्योंकि अम्मी ने उसको कहना पुत्र है कि कर रही है, किस तरह कर रही, एनू इंज नहीं करना, एनू इंज कर बेटा, इंज नहीं इंज कर। और वहां पे कुछ औरतें, मेरी माँ ने तो मैंने वही सिखाया। कुछ लोग कहते हैं जी अपनी सास को अपनी माँ समझे। मैं कहता हूँ जिस बेटी ने अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझा, वो अपनी सास को अपनी माँ कैसे समझे। ऐसी बेटियां भी हैं जो अपनी माँ के आगे इतनी लंबी जुबान निकालती, कभी रिस्पेक्ट से बोलती नहीं अपनी माँ के आगे। उस बेटी ने जब ब्याह के जाना है तो वो सास की कैसे इज्जत करेगी अपनी माँ की तरह। उसने तो अपनी माँ की इज्जत नहीं कभी की। होश करने की जरूरत है। तो आप उसको एक बॉस की तरह डील करें। यस बॉस, सुखी डाकी कहोगे मैं सुखी भी ला दूंगी। उसको ये ना बताएं अपनी सास को कि मेरी अम्मी तो सुबह ही हांडियां नहीं बड़ी पका के तो तीनों टाइम वही खाने से। वो अगर आपको कहती कि पुत्र 3 हांडियां पकड़ गई, सवेरे नाश्ते च भी असी सालन खाने, हो सकता है आप बाकर खानी खाती हो घर पे, या बंद के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के चाय से खा लेती हूँ। आपके घर में यही नाश्ता होता हो, सब यही करते हो। जरूरी नहीं कि आप वही कानून यहाँ पर भी लेके आए, आपको इस रूल को अपनाना पड़ेगा। ठीक है अम्मी जी मैं टींडे पका लांगी, नाल परोंठे पकाने ने या सादियाँ रोटियाँ। वो कहेगी बेटा सादी रोटी पका ला, चलो जी। अब दोपहर को दूसरा सालन बनना है, शाम को तीसरा बनना है, ये हमारे घर का असूल है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब वो सब चीज़ों में एडजस्ट करना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सास के दिल में उसके लिए स्पेस बनना शुरू हो जाती है, उसकी सास पीछे होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैंने देखा है ऐसी औरतों को जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। वक्त के साथ साथ सास जो है वो बच्चों की तरह हो जाती है, वो फिर अपनी बहू के फैसलों के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है। ठीक है पुत्र तेरा घर, आते साथ नहीं हो कहती पुत्र तेरा घर है, कहती है मेरा है, दिस इज माई होम, मैं बनाया, मैं बड़ी मेहनत की थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे वो बूढ़ी हो जाती है, उसकी बहू सीनियर हो जाती है, वो कहती पुत्र मैं तो बूढ़ी हो गई, सारे फैसले तू ही करने ने, तेरा कार। ये लाइफ का तरीका कार है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम कभी भी अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। आज हम अपनी बेटियों को इस तरह से तरबियत ही नहीं देते। हम तो अपनी बेटियों को शुरू से, मैं तो पुत्र तेरा ब्याह करना छोटे जे खानदान जिथे तेन काम ना करना पड़े। इसका मतलब है आप अपनी बेटी को गैर जिम्मेदार बना रहे हैं। आप अपनी बेटी को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जो बड़े खानदान वाले लोग हैं उनके अंदर जो बेटियां बहुएं ब्याही हुई हैं वो तो बेचारी रुल गई। जो बेटी ज्यादा काम करेगी ज्यादा इज्जत पाएगी। पुराने जमानों में शादियां होती थी तो लोग कहते थे जी साडी धी नूं तुसीं आटा गुन्नण दा देना काम, साडी धी चौल बनाएगी, साडी धी भांडे धोएगी, साडी धी सब कुछ करेगी। आज के दौर में अगर किसी की बेटी को कहते ना बेटा ये जरा गिलास उठा के, असी तैयार होके गए हैं, साडियां धीआं नूं काम ते लाता। उस जमाने में लोग लड़ते थे कि साडी धी नूं काम क्यों नहीं दसिया, इहनूं गैर समझिया। आज के दौर में अगर किसी को काम बता दो तो कहते ने साडी धी नूं गैर समझिया, इहनूं कामा बनाता। मेंटेलिटी की बात है, सोच बदल गई लोगों की। लोग महदूद होते 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 अपनी ही जात के अंदर छुप गए। अपनी ही जात की दीवारें इतनी बड़ी कर ली कि उससे ऊपर ही नहीं जाया जाता। अपनी जात के ऊपर चलते हैं, उठते हैं, अपनी जात में सो जाते हैं, अपनी जात में चलते हैं, अपनी जात में मर जाते हैं। लेकिन इज्जत हमेशा उस शख्स को मिलती है जो अपनी जात से बाहर जाकर सोचता है, देखता है और काम करता है। आमीन। सास बहू की समझ के बात आप
बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की रिस्पेक्ट करे। होता क्या है, वो काम वो शाम को अपने शोहर को बताती है जो कोई काम ही नहीं होता। शोहर आता है, उसको चाहिए कि अच्छे तरीके से डील करे। शोहर को पहले ही पता होता है भी तैयार है, किसी टाइम भी मजाइल मारेगी, बस वो शुरू हो जाती फिर आपके साथ। मैं उत्थे गिलास रखे, अम्मी ने मेनू टोक दिता। मैं हांडी पकाई, अम्मी ने मैनू टोक दिता। मैं बाहर गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं अंदर आई, अम्मी ने टोक दिता। मैं लेट गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं उठ गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं कपड़े पा ले, अम्मी ने टोक दिता। एक बात सुने, मैं आपको बताऊं, एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पुत्र मैं तुहानू एक मजे की गल दसा। मैं कहा जी आंटी जी दसो। कहती बेटा मैं अपनी सस नूं कदी भी ऐ नहीं किया कि अम्मी जी आओ मैं तुहानू कपड़े लैके दवां। कहती मैं कदी नहीं किया। मैं कहनी हाँ कि आओ अम्मी जी मैं तुहानू कपड़े लैके दवां, तुहाडे बेटे ने पैसे दिते ने, उन्हें कहा कि अम्मी नूं कपड़े लैके दे। समझ आ रही बात? ये छोटी सी है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बहू उसको ये तासुर दे रही कि कपड़े तुहानू मैं नहीं लैके दे रही, तुहाडा पुत्र लैके दे रही। उसके बेटे की भी इज्जत बन गई, उसके शोहर की भी इज्जत बन गई, उसकी सास भी इजी हो गई कि भी मेरी नूंह मेरे तो हेड नहीं है, मेरा पुत्र हेड है इस कार। छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हम बेवकूफ़ी से चलते जा रहे हैं और हमने अपने ख़ानदानों को तबाह कर लिया। अगर आपकी सास कितनी भी बुरी है आप जगह बना लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दयानतदारी से काम करें, इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, खुदा आपको बरकत देगा। और आखिरी बात जिस पर मैं से क्लोज करना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अमसाल की किताब उसके 28वें बाब उसकी 13वीं आयत में, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। इस सारी कहानी का लुबे लुबाब ये है, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। जिस एंड पर आपने गलती की है उसको तस्लीम करके उसको अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें और खुदावंद के ज़ोर इकरार करें कि खुदावंद मुझे फजल दे के मैं आइंदा को ऐसे ना करूँ। खा वो बीवी है, खा वो शोहर है, खा वो बच्चे हैं, खा वो बाप है, खा वो माँ है, खा वो बहू है, खा वो सास है, खा वो ससुर है, खा वो दामाद है। आप जिस जिस जगह पे खड़े हैं अपनी गलती को खुद ढूंढ लें और खुदावंद से आंसुओं के साथ दुआ करें कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, मुझे फजल दे। मैं चाहता हूँ कि मेरा घराना मजबूत हो, मेरे बच्चे तरक्की करें और मेरे बच्चे मुझसे अच्छा नमूना सीखें। मैंने अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखाने की कोशिश की हैं लेकिन वो नहीं सीखता। वो वही सीखता है जो कुछ वो मुझे करता हुआ देख। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा बेटा मेरे साथ सोता है, वो मेरे से 4-5 कहानियाँ रात को सुनता है फिर सोता है, इससे पहले नहीं सोता। कहता फलानी कहानी सुनाओ, फलानी का अच्छा है। उसके साथ साथ मैं उसको बातें भी बताता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मुझे ऐसे लगता है वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपनी बात सुनना चाहता है जो वो मुझसे सुनना चाहता है। लेकिन जो कुछ मियाँ बीवी की हैसियत से हम दोनों कर रहे हैं वो बगौर उसे वॉच कर रहे हैं। इस चीज़ का शायद आपको कभी एहसास नहीं होता। आपके बच्चे आपके मुंह से जो बातें निकलती हैं आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ध्यान उस तरफ कम है, उसका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है जो वो डेली आपको करते हुए देखता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो काम करें जिससे आपका बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे, उसकी तरबियत हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।